अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको जरा मार्केट का एक्सपोजर देता हूं। अब देखो, इस टाइम पे ना दो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कंडीशंस, एक हायर टाइम फ्रेम कंडीशंस। अगर हम बात करें ना हायर टाइम फ्रेम कंडीशंस के बारे में, हम सेंटिमेंट्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं टेक्निकल्स की, ऑन चेन डाटा की, डायरेक्टली ब्लॉकचेन को रीड करते हैं। देखो, अगर आप ऑन चेन मैट्रिसेस को जाकर रीड करो, ग्लास नोड पे चले जाओ, किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ या ट्विटर पे चले जाओ, जो अकाउंट्स पोस्ट करते हैं ऑन चेन मैट्रिसेस को, उनको जाकर ज्यादा समझो, रीड करो। आपको नजर आएगा कि हर दूसरे तीसरे दिन एक्यूमुलेशन हो रही है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन या तो बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट में ऐड कर रहा है या किसी ना किसी ओल्ड कॉइन के साथ एफिलिएशन हो रही है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं। अब देखो, एक चीज तो यहां पर क्लियर कट ट्रांसपेरेंट है कि मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लोड करेगी। आप कोई भी कॉइन उठा के बाय करके रख लो, अगले 6-7 महीने में वो एसेट आपको प्रॉफिट्स दे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली विजन आपका फिर अगले 6-7 महीने के लिए होना चाहिए। अब देखो, जो हर टाइम फ्रेम पिक्चर है ना, वो ग्रीन है, उसको लेकर कोई वो चीज नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन इस हायर पिक्चर के लिए बीच में वोलेटिलिटीज आनी है। ये नहीं होगा कि वो ऑल ऑफ अ सडन ही प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखो, इस चीज को इस तरह से समझो कि आप जरा 6 महीने पहले चले जाओ, जब बिटकॉइन ने अपनी रेंज स्टार्ट की थी 55 के राउंड अबाउट से, तो क्या वो एकदम से 1 लाख पे आया? नहीं, बीच में उसने रैलीज ली, वोलेटिलिटी आई, अल्टीमेटली मार्केट साइडवेज हुई। अब जब आप उसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको वो एक स्ट्रेट पंप नजर आता है, लेकिन वो रियल टाइम स्ट्रेट पंप नहीं था। बीच में बड़ी मूवमेंट्स हुई, बड़ी एक्यूमुलेशन हुई, बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, लिक्विडेशन हंटिंग हुई, देन अल्टीमेटली मार्केट वहां तक पहुंची है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो आपका इस टाइम पे एम होना चाहिए ना, वो हर टाइम फ्रेम पिक्चर होना चाहिए। अब देखो, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी लिक्विडिटी है, वो सारी है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। जितनी भी ट्रैप होना है, जो कुछ भी वोलेटिलिटी ट्रिगर होनी है, जो इश्यूज हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो है सारे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें आप हाईली रिस्क ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो या इंट्रा स्विंग ट्रेड्स आप ले रहे हो। एक्चुअल इश्यूज यहां पर है, क्योंकि अब मार्केट इस तरह की कंडीशन में चल रही है कि वो वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, रिकवरी नेगेटिव साइड भी बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव साइड भी बहुत ज्यादा है। आपको ना प्रॉफिट सिक्योर करने का इतना टाइम मिलता है, ना आपको स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करने का इतना टाइम मिलता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे, या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या मार्केट ऑल ऑफ अ सडन को फड़फड़ाता हुआ मूव ले लेती है, जिसको आप कैच नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी भी है तो वो बड़े माइनर कैपिटल से करो और अपना अल्टीमेट फोकस बिगर पिक्चर के ऊपर रखो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपके मैक्सिमम गेन्स बनने हैं वो बिगर पिक्चर में ही बनने हैं। इस चीज का अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगा लो कि अगर आपने 3 महीने पहले कोई भी स्पॉट बाइंग किसी भी कॉइन में अगर आपने करके रखी है, तो वो आपको 2x मिनिमम गेन्स देगी। लेकिन उसी 2 महीने के अंदर जो आपने फ्यूचर्स ट्रेड किए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपके को 2x गेन बने हो उसमें, शायद आपके बने भी हो, लेकिन अल्टीमेटली वो इतना स्ट्रेस, ये वो सारा कुछ देख दिखा के, फिर भी अगर वो आप स्पॉट के बराबर ही आ रहे हो तो क्या फायदा इतनी स्ट्रगल करने का, इतना स्ट्रेस लेने का। तो इसलिए मेरे भाइयों, अभी ये टाइम नहीं है कि आप अपनी हाईली रिच पोजीशंस की तरफ जाओ। अभी टाइम है आपकी प्रॉपर एक्युमुलेशंस का, जहां पे इंस्टीट्यूशन एक्युमुलेशन कर रहे हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग में अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस को ही फॉलो करते हो ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इंस्टीट्यूशन के फ्लो ऑफ मनी को फॉलो करें। तो इस टाइम पे इंस्टीट्यूशन एक्युमुलेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स 1 लाख के ऊपर बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, तो वो किसी रीजन की वजह से खरीद रहे होंगे ना। उनको भी पता कि बीच में वोलेटिलिटी आनी है, उनको भी पता कि 98 रीटेस्ट हो जाएगा, 92 रीटेस्ट हो जाएगा, लेकिन उनका विजन अगले 4 महीने 5 महीने का। वो ये नहीं देख रहे कि यार मैं 1 लाख से खरीदने की बजाय मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं, 98 पे बाय करूंगा। नहीं, उनका एक प्लान है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बीच में प्राइस एक्शन क्या होगा, मेरा विजन ऑल अलोंग द वे अगले 4